हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा शंकु से रहेगा, जो कि एक्सरसाइज आपका 16 है और इसका पेज नंबर 369। तो फटाफट आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए और आज का क्वेश्चन नंबर आपका 4 से स्टार्ट होने वाला है। आप अपनी बुक से क्वेश्चन का मैचिंग करवा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इसको फटाफट आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए 4 का ए नंबर कहना चाहता है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन और उस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात में कौन सा भाग होगा? मूल शंकु और उस लघुकृत शंकु का। तो एक बात ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल ऑप्शन वाला है, ऑप्शन से खेलेंगे हम लोग। जैसे 4 के क्या कहता है यहाँ पे, ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए, तो क्या कहे शंकु के आयतन शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। बात क्लियर है। अब देखिए यहां पे सबसे पहला नंबर कह रहा है निकालने, क्या कह रहा है? कह रहा है यहां पे शंकु के तो मूल शंकु के आयतन और इस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात। तो मूल शंकु बताए थे ना, पुराने वाले बोले, मूल वाले बोले, पहले वाले बोले, सब वही होता है। पुराना वाला के 1 के बराबर होता है। अब देखिए इसमें क्या बोले हैं, इसके बाद जो है आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंस को हटा देना है। 1/3 और पाई सभी के लिए मान बराबर होगा। और कहता है ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं, ये भी मान तब बराबर हो जाएगा। बात रहा क्या, r को आधी कर दी जाती है, 1/2 हो गया का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 गुण 1 2 दूनी 4, यानी कि ये हो गया 1/4 हो गया। ये कितना हो गया? 1/4 हो गया। 1/4 हो गया तो अब इसको गुना में बदलिए, 1 गुना 4/1 हो गया बराबर 4:1 हो गया। आपका कितना हो गया आंसर आपका? 4:1 हो गया। क्या बात क्लियर है यहाँ पे? तो ये ऑप्शन आपका मैच कर गया, देख पा रहे होंगे ऑप्शन मैच किया आपका 4 नंबर। बिल्कुल ये शॉर्टकट फंडा, आप इन चीजों को मत भूलिएगा। एकदम सेकेंडों में आंसर आपको देगा, सेकेंडों में रिजल्ट देगा आपको ये। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। यदि नहीं समझे तो चलिए एक बार फिर से हम समझाना चाहते हैं। कहता यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तो त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी कि r बराबर जो है ना, कहता है 1/2 कर दिया जाए तो उसका आयतन मूल, तो क्या कहता है, मूल शंकु का आयतन उस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात। जिसका अनुपात कहते, जिसका चर्चा पहले उसको ऊपर लिखते हैं मूल शंकु। तो मूल शंकु हमेशा जो है चाहे कुछ भी रहे अनुपात में वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधा कर दिए, 1/3 और पाई सब जितना भी होगा कि शंकु सबके लिए मान बराबर, इसलिए इसको हटा दिए। और कुछ ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए पहले जितना ऊंचाई अभी भी उतना ही ऊंचाई हटा दिए, बचा r कितना आधी कर दी जाती है, तो हाफ का r स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, यहाँ रख दिए और क्लियर हो गया ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल शॉर्टकट फंडा ये था आपका। इसके बाद आइए आप देख पा रहे होंगे 4 का बी नंबर। 4 का बी नंबर क्या कहना चाहता है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए आप और पढ़िए, देखिए क्या कहना चाहता है। 4 का बी नंबर कह रहा है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दुगनी कर दी जाए क्या कर दी जाए? दोनों ही दुगनी, क्या क्या? त्रिज्या एवं ऊंचाई। देखिए r भी दुगना और h भी दुगना, क्लियर है। तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात नीचे लिखे में कौन होगा? क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो नए ठोस के घनफल एवं पहले के
ठोस के घनफल। पहले नया वाला का चर्चा कर रहा है भाई साहब। पहले नया वाला करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में नए वाले को लिखेंगे। अब पुराने वाले कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, चूंकि पुराने वाले का चर्चा कब है, बाद में है। क्लियर है ये चीज ना। इसके बाद देखिए क्या कहता है, घनफल यानी कि आयतन, आयतन का सूत्र लगा लीजिए 1/3 होता है और पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई कांस्टेंट सबके लिए बराबर। क्लियर हो गया। आर को दुगुना कर किया जा रहा है, 2 का स्क्वायर हो गया। ऊंचाई को भी क्या किया जा रहा है, दुगुना किया जा रहा है। अब बताइए 2 गुना 2 4 हो गया। यहाँ पे इसका मान 4, इसका 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो ऊपर में क्या करेंगे, 8 रखेंगे। यानी कि इसको अनुपात में कहना चाहें तो ये 8:1 हो जाएगा। क्या ऑप्शन मैच किया क्या? हाँ, तो ऑप्शन मैच कर गया। कितना नंबर, 4 नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 नंबर होगा। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो चलिए आइए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल मजेदार तरीका से सीखना है आज हम लोग को। सी नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि कितना, 10 मीटर ऊंचे। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 22 मीटर है। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर तथा परिधि 22 मीटर है। पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा ना। क्या कहता यहाँ पे पहले, तो पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात। पहले कह रहा है पहले लक ऊपर, फिर से पढ़िए 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू का आधार की परिधि 22 मीटर। तो आयतन बोल रहा है ना, आयतन देखिए यहाँ पे सब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए पहले वाला का आयतन जो होगा आपका, ये V1/V2 अनुपात जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई साहब आर क्या होगा पहले वाला का, पहले वाला परिधि दिया गया है, यानी कि 2 पाई आर का वैल्यू दिया गया। कितना दिया गया है, 44 दिया गया। ठीक है, क्लियर है। तो बताइए यहाँ पे इससे आर हम लोग निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो 2 गुना 22/7 होता है। क्लियर, आर बराबर ये 44 हो गया। 22 दूनी 44, 44 क्लियर। तो ये आर बराबर कितना हो गया, 7 हो गया आपका। कितना हो गया, आर का वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि गुना एच का वैल्यू कितना है, 10। क्लियर। अब नीचे रखेंगे किसको, दूसरे वाले का। यहाँ रखते एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई कितना, 20 मीटर। ऊंचाई क्या है, 20 मीटर है। 1/3 पाई आर स्क्वायर। पहले आर का वैल्यू तो रख लीजिए। देखिए दूसरा का आर क्या होगा, तथा परिधि कितना है, 22 मीटर। यानी फिर से वही 2 पाई आर बराबर 22 है। 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और गुना आर बराबर कितना हो गया, 22। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, यानी कि 2r बराबर 7। इसलिए बताइए r बराबर 7/2 हो गया। r का वैल्यू 7/2 हो गया। तो यहाँ पे आप रख दीजिए इसका वैल्यू क्या, 7/2 गुना 7/2 गुना h का वैल्यू बताइए कितना है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर। क्लियर। 1/3 पाई क्लियर हो गया। 10 दूनी 20 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बताइए ऊपर में ये 7 गुना 7 हुआ, और इसको जब आप गुना में बदलिएगा, ये गुना में हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा 2/7, 7/1 हो जाएगा 1/7, 7 कैंसिल, 7 कैंसिल, यानी कि तो ये क्या हो गया अब 2/1 बराबर 2:1। 2:1। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, तो मैच कर गया आपका 2 नंबर। कितना नंबर, 2 नंबर आपका मैच कर गया कि 2:1 होगा। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? तो चलिए इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल हम ये शॉर्टकट किए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला का परिधि दिया गया था, उससे आर हम निकालें। फिर दूसरा का परिधि दिया गया था, उससे भी हम दूसरा का आर निकाल लिए। और पहला दूसरा दोनों का एच तो 10 और 20 दिया गया ही था। ऊपर रखे पहला का आयतन और नीचे रखे दूसरे
दूसरे का आयतन कट छट करके आंसर हो गया कंप्लीट। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? एकदम बिल्कुल इसी तरह से आप जो है सवाल की भावनाओं को समझते हुए अब बनाते हुए इसको एकदम बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल मजा आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए क्या कहना चाहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का 5 का ए क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहता यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक ऊंचाई आधी कर दी जाए, किसको? त्रियक ऊंचाई को आधी कर दी जाए और आधार त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ और इस नए शंकु के वक्र पृष्ठ का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो देखिए आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक ऊंचाई आधी कर दी जाए, आधा का मतलब आप तो जानिए 1/2, किसको? त्रियक ऊंचाई को L बराबर 1/2 कर दी जाए। क्लियर है? और आधार त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, ध्यान दीजिएगा R बराबर जो है दुगुना कर दिया जाएगा, तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ और इस नए शंकु के वक्र पृष्ठ का अनुपात। तो आप वक्र पृष्ठ बोल रहा है यानी कि A बराबर बताइए क्या होता है? ये πRL हो गया। क्या हो गया आपका? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया आपका? πRL हो गया। जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πRL हो गया तो अब बताइए क्या मूल मना हो गया पुराना पहले वाला, उसका अनुपात जब भी होगा तो 1 के बराबर होगा। क्लियर है? अब नए वाले का देखते हैं क्या होता है। पाई तो भाई साहब कॉन्स्टेंस रहेगा, ये नियत रहेगा, सभी के लिए मान इसका बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे आर के बारे में क्या कहता है? दुगना, और एल के बारे में बोल रहा है आधी कर दी जाए, तो ये भी हो गया क्लियर 1, यानी कि बराबर 1:1, यानी कि बराबर रहेगा। बिल्कुल क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्या ऑप्शन मैच किया? तो ऑप्शन मैच कर गया एकदम से 3 नंबर। क्या मजा आ गया? क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जरूर बताइए। इसके बाद आप आइए उस बी नंबर में, देखिए क्या कहना चाह रहा है बी नंबर। बी नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? बी नंबर क्वेश्चन देखिए कहना चाह रहा है हम लोग से, 2 समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की समान त्रिज्या से, त्रिज्या समान है, शंकु की त्रियक ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या? तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे वक्र, अच्छा तो त्रिज्या का यहाँ पे क्या कहता है? 2 समान त्रिज्या आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु के त्रियक ऊंचाई ना L1 अनुपात L2 जो है ये ना 5:4 है। क्लियर है? यानी कि पहला का L कितना है? 5:4। यानी देखिए वक्र पृष्ठ F बराबर क्या होता है? πRL होता है। तो बताइए यहाँ पे पाई और R भी समान है, दोनों कॉन्स्टेंट्स। L का वैल्यू पहले रखेंगे 5, तो ये होगा 5, फिर रखिएगा दूसरा 4, तो उसका वैल्यू 4, यानी कि आप समझ पा रहे? देखिए नहीं समझ पा रहे तो देखिए, यदि हम A1/A2 निकालें, इसका भी πRL, पायर खत्म L1/L2 ना, यानी कि 5/4, यानी 5/4। क्लियर? हम मतलब कहना चाहते हैं आपसे क्या, यदि कहने मतलब त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई हो, दोनों में से किसी एक को यदि चेंजिंग किया जाए, जिस तरह से उसमें चेंजिंग करेगा उसी तरह से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में चेंजिंग होगा। दुगुना करेगा तो ये भी दुगुना होगा। यदि कहने मतलब त्रियक ऊंचाई का अनुपात 5:4 था, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात भी 5:4 होगा। ऐसे हम देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बता दिए हैं, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। क्या ऑप्शन मैच किया आपका? क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? अच्छा तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। यदि ऑप्शन हम लोग के पास में रहता तो जरूर मिल जाता। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको प्रोसेस से हम लोग बना देते हैं। यानी कि देखिए 2 समान त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की त्रियक ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पे, माना कि
शंकु की त्रिज्या बराबर r, शंकु की त्रिज्या बराबर r, और पहले शंकु की त्रिज्या को चाहिए, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले शंकु की त्रिज्या को चाहिए, यानी कि L बराबर कितना 5 कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे 5x मान लीजिए, और दूसरे क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरे शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये 4 है तो 4x मान लीजिए, इसलिए पहले, अब लिखिए पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है इसे बताइए, पाई आर एल होता है, यानी पाई का वैल्यू पाई, आर तो का नियत रहता है, तो ये दोनों के लिए समान रहता है। एल देखिए कितना है 5x है, कितना है 5x, क्लियर है ये। इसके बाद लिखेंगे दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर दीजिए A1 इसको, और इसको मान लीजिए आप A2 बराबर पाई आर एल, ये भी हो जाएगा पाई आर एल, तो पाई आर गुना एल, एल का वैल्यू इस बार कितना है 4x है, क्लियर। ये अभिष्ट अनुपात क्या करेंगे हम लोग, अभिष्ट अनुपात बराबर ये हो जाएगा A1 बटा A2, A1 बटा A2 हो जाएगा। तो बताइए A1 का वैल्यू कितना है, पाई आर गुना 5x, ये कितना है पाई आर गुना 4x, पाई आर पाई खत्म, x खत्म, बताइए 5:4 बचा या नहीं बचा। बिल्कुल शानदार तरीका से प्रोसेस से आप बनाना चाहते हैं, इस तरह से बना सकते हैं प्रोसेस से चीज़ों को। तो ये तो शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट तो बता ही दिए हम। तो चलिए आइए आते हैं अब कितने नंबर में, 6 नंबर के पास आ रहे हैं हम लोग। 6 नंबर क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और साथ ही साथ बनाने का भी प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए 6 नंबर कहना चाहता है समान आधार और समान ऊंचाई, अच्छा समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात कितना होगा। वाह वाह, बहुत सा शानदार सवाल। सवाल क्या है, बहुत ही शानदार है। समान आधार और समान ऊंचाई मतलब क्या, समान आधार मतलब क्या, उसका त्रिज्या भी बराबर है और ऊंचाई h भी बराबर है, क्लियर। तो कहता है ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु। तो सबसे पहले बताइए, बेलन का चर्चा है ऊपर रखेंगे, बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्लियर। इसके बाद शंकु, शंकु का आयतन नीचे रखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल ऊपर में एक बार में, तो ये 1 गुना 3/1 हो गया। तो बताइए 3:1 नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या मैच किया आपका, तो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे 6 का 2 नंबर, आपका कितना मिल रहा है 6 का 2 नंबर। क्या क्लियर है बात, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए क्या आप इन चीज़ों को यदि नहीं समझे तो फिर से आप समझ लीजिए। देखिए कहता समान आधार था समान ऊंचाई, आधार समान का मतलब क्या हुआ, उसका त्रिज्या बराबर होगा, बात समझे, यानी कि पहले का त्रिज्या r तो दूसरे का त्रिज्या भी r। फिर कहता ऊंचाई भी समान है, पहले को ऊंचाई h तो दूसरे को ऊंचाई h। तो पहले का त्रिज्या r h मान करके हम सूत्र लिख दिया, आयतन का दूसरे का भी r h मान कर सूत्र लिख दिए, कट छट कर दिए आपस में, हो गया बात क्लियर। यहाँ इस तरह से ये बात बन गया यहाँ पे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के साथ बात बनाते हैं हम लोग, कैसा होता है ये क्या कहना चाह रहा है। 7 नंबर कहना चाह रहा है हम लोग से, a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और a सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। बात को समझ पाए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए 7 नंबर क्या कहना चाह रहा है,
ध्यान से देखिएगा, ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे घन का किनारा। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, घन का किनारा, घन का किनारा यानी कि L बराबर कितना है, A सेंटीमीटर, सॉरी। इसके बाद देखिए इसका कहता है आयतन, आयतन वो निकालिए, इसलिए आयतन बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो एक क्यू हो जाएगा। और जब किनारा ए है तो आयतन क्या, एक क्यू तो होगा ही होगा ना, क्लियर है ये। अब कहता है आयतन और ए सेंटीमीटर त्रिज्या, ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु, अब शंकु की त्रिज्या यहाँ लिखिए, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना है, ए है, ए सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी कि h बराबर ये भी ए सेंटीमीटर ही है, इसलिए आयतन, इसलिए इसको आप V1 मान लीजिए, V1, ठीक है। आयतन यानी कि आप इसे V2 मान लीजिए, आई क्या होता है उसका 1/3 अब पाई आर स्क्वायर h होता है, मान रखिए आप यहाँ पे यदि मान रखिएगा आप 1/3 और ये पाई का वैल्यू 22/7, क्लियर। आर का वैल्यू कितना है बताइए, तो आर का वैल्यू जो हो गया आपका ए और ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि आर स्क्वायर है, एच का वैल्यू है ए, क्लियर है ये। तो अब देखिए सुनिएगा, अनुपात पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, अब एक मिनट थोड़ा ये पाई का मान क्या नहीं मतलब नहीं रखना पड़ेगा, आप रख भी सकते हैं इसे, आंसर आपको यदि मिलाना हो तो पाई का मान नहीं रखना पड़ेगा। तो ये हो गया क्लियर, अभिष्ट अनुपात क्या, इसलिए अभिष्ट अनुपात बराबर, या अभिष्ट अनुपात बराबर क्या हो गया, V1/V2, V1/, तो V1 देखिए ए क्यू है, अब V2 कितना है यहाँ पे 1/3 पाई गुना, ये देखिए आप रख लीजिए 1/3 पाई गुना ए स्क्वायर गुना ए, क्या ए क्यू हो जाएगा ना, डायरेक्ट यहाँ ए क्यू लिखिए आप। अब बताइए ए क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया आपका 1/π/3 हो गया, π/3। तो बताइए एक गुना में बदलिए 3/π हो जाएगा, यानी कि 3:पाई हो जाएगा। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, अच्छा ऑप्शन इसमें नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपका होगा। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए मेरा हम लोग का ये टाइप चेंज हो रहा है, बात समझे। तो एकदम बिल्कुल आसान तरीका से, इसी तरह से मज़ेदार तरीका से आपको अगले दिन फिर बताया जाएगा। अगला सेशन लेने के लिए मत भूलिएगा। तो इसके पहले आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर तो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक आप अपने साथी को जुटाइएगा, उस तरह से फिर मज़ा आने वाला है। और यदि आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।